हेलो स्टूडेंट। पहले मार्केटिंग रिसर्च की परिभाषाएं, अवधारणा और विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम विपणन शोध का क्षेत्र इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विपणन शोध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसको बाजार के संबंध में, वस्तुओं सेवाओं के संबंध में, विक्रय नीतियों विधियों के संबंध में और अन्य के संबंध में इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। सबसे पहले हम बाज़ार के संबंध में बात करेंगे कि बाज़ार के संबंध में विपणन शोध का क्षेत्र कितना व्यापक है। इसमें विद्यमान उत्पादों के बाज़ार के आकार का विश्लेषण किया गया है। विक्रय पूर्वानुमान और सामान्य व्यावसायिक पूर्वानुमान किया गया है। बाज़ार में कार्यरत वितरण वाहिकाओं का ढांचा, मिश्रण तथा संगठन के बारे में बताया गया है। नवीन उत्पादों की मांग का अनुमान एवं बाज़ार की विशेषताओं का निर्धारण, आकार और संरचना की प्रवृत्ति का अध्ययन करना, बाज़ार में कार्यरत वितरण वाहिकाओं के ढांचे की प्रवृत्ति, विभिन्न बाज़ारों की सापेक्षिक लाभ अर्जन की क्षमता, बाज़ार के ढांचे को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं अन्य वातावरणीय प्रवृत्तियों की प्रकृति, आयु, लिंग, आय, व्यवसाय और उपभोक्ताओं के सामाजिक स्तर के अनुसार बाज़ार का आकार, भावी ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति, आदत व रीति रिवाज और प्रमुख प्रतिस्पर्धा के बाज़ार में भाग, ब्रांड विश्लेषण आदि के बारे में बाज़ार विपणन शोध के क्षेत्र की विशेषताएं हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे वस्तुओं सेवाओं के संबंध में विपणन शोध का क्षेत्र कितना व्यापक है। इसमें नए उत्पाद की ग्राहकों द्वारा स्वीकृति एवं संभावनाओं का पता लगाया जाता है। नए उत्पादों की तुलना वर्तमान उत्पाद से जो कि उसकी प्रतिस्पर्धी वस्तु हैं एवं उनके प्रति क्या उनका रुख है, इसकी चर्चा की जाती है। वस्तुओं की डिज़ाइन, पैकेज एवं लक्षणों से संबंधित खोज करनी पड़ती है। नए उत्पाद का बाज़ार में परीक्षण करना पड़ता है कि उत्पाद ग्राहकों को पसंद आया है या नहीं। उत्पाद विविधता में कमी। सी पॉइंट जो है विक्रय नीतियों विधियों के संबंध में विपणन शोध का क्षेत्र। इसमें सबसे पहले हम विक्रय का विश्लेषण करते हैं। फिर विक्रय सीमित क्षेत्र में विक्रय का लक्ष्य निश्चित करना, वितरण की वाहिकाओं की लागतों का अध्ययन करना आवश्यक है। बाजार परीक्षण स्टोर का अंकेक्षण करना आवश्यक है। उपभोक्ता पैनल और उसकी क्रियाकलाप को हमें देखना पड़ता है। कीमतों का अध्ययन तथा उनका विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमें अध्ययन करना होता है। विज्ञापन माध्यमों का चुनाव करना, विज्ञापन माध्यम प्रभावी होने चाहिए। विज्ञापन की प्रतिलिपि का शोध करना, विज्ञापन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इससे पता चलता है कि विज्ञापन उपभोक्ताओं को प्रभावित कर पाया है या नहीं। अन्य भी बताए गए हैं इसमें क्षेत्र: अभिप्रेरणा शोध, लागत उत्पादन विश्लेषण, कीमत और लाभ विश्लेषण, निर्यात विपणन शोध। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे विपणन शोध के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। विपणन शोध का पहला उद्देश्य है नवीन उत्पाद की स्वीकृति का पता लगाना। नेक्स्ट, विशिष्ट उत्पादों के लिए हमें संभावित बाज़ारों को परिभाषित करना पड़ेगा। सामान्य आर्थिक दशाओं एवं प्रवृत्तियों को ज्ञात करना। विद्यमान बाज़ारों में उपभोग व उपयोग बढ़ाने के तरीकों को खोजना। नए बाज़ारों का पता लगाना। वर्तमान एवं संभावित उपभोक्ताओं की रुचि, आदत एवं क्रय व्यवहार को ज्ञात करना। बाज़ार के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना। कंपनी के संभावित बाज़ार अंश को ज्ञात करना। प्रतिस्पर्धियों की शक्ति एवं नीतियों का मूल्यांकन करना। विक्रय में बाधक वास्तविक कारणों का हमें पता लगाना कि क्या चीज़ ऐसी है जो सेल्स को बढ़ाने में समस्या उत्पन्न कर रही है। क्या लोगों को उत्पाद पसंद नहीं आ रहे हैं या उनकी रुचि के अनुरूप नहीं है, इन सब कारणों का हमें पता लगाना पड़ेगा। वितरण लागत के औचित्य का पता लगाना और उसे न्यूनतम करने का प्रयास करना। नवीन व्यावसायिक प्रवृत्तियों का पता लगाना कि वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है। कीमत नीति निर्धारित करना, कीमत हमेशा अधिक नहीं रखी जानी चाहिए। संपूर्ण विपणन कार्यक्रम की प्रभावशीलता को ज्ञात करना। फिर नेक्स्ट हम विपणन शोध के महत्व के बारे में बात करेंगे। विपणन शोध का महत्व है कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि। उपभोक्ताओं की संतुष्टि सबसे बड़ा काम है। यदि उपभोक्ता संतुष्ट होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को
क्रय करेंगे और उपभोक्ता के रुचि का सामान होगा तो उपभोक्ता अपने आप ही संतुष्ट होगा। फिर है विपणन निर्णयों की जोखिम में कमी। विपणन निर्णय सदैव सोच समझ के लिए जाने चाहिए, जिससे कि जोखिम में कमी हो जाएगी। उत्पादन में विपणन शोध का महत्व है। वितरण एवं विपणन शोध में भी इसका अपना महत्व है। नेक्स्ट हम विपणन प्रबंध प्रक्रिया एवं विपणन शोध की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम चरण में हम बात करेंगे बाज़ार का विश्लेषण। बाज़ार का विश्लेषण किन आधार पर करना चाहिए? सबसे पहले हमें बाज़ार को समझना पड़ेगा। उसके बाद उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार की प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा। फिर बाज़ार में अवसर और समस्याओं को पहचानना, उसके अनुरूप अपना उत्पाद बाज़ार में लेकर आना, बाज़ार विशेषताएं एवं वातावरण का अध्ययन करना, अवसरों एवं समस्याओं को समझना पड़ेगा और उन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। दूसरे चरण में हम विपणन कार्यक्रम का विकास किस प्रकार किया जा सकता है चर्चा करेंगे। खंडकरण का निर्णय लेना, उत्पाद संबंधी निर्णय लेना, वितरण निर्णय लेना, विज्ञापन एवं संवर्धन निर्णय लेना, वैयक्तिक विक्रय निर्णय, कीमत निर्णय। इसमें विपणन कार्यक्रम के विकास में उत्पाद, कीमत, स्थान तथा संवर्धन में सहायता करते हैं। तीसरा चरण है विपणन कार्यक्रम का नियंत्रण करना, निष्पादन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करना। विपणन कार्यक्रम का परिष्कार यह सूचना देता है कि विपणन कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति में कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं तथा उनमें किस प्रकार का वांछित परिवर्तन किया जाना चाहिए।